बाप रे बाप, जर्जर हो गया। क्रॉस कर रहे हैं विक्रमशिला पुल, भागलपुर। और सबसे थोड़ा बढ़िया होता है। हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए। प्रशांत किशोर है, राजदीप सरदेसाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। देख के तो टेम्पटिंग ही लग रहा है। तो पहली बार बिहार में जनसराज को जाते हुए देखा। बाप रे बाप, जर्जर हो गया। इसको भी जो है ना देना पड़ेगा। लोग सब लेकिन एक्टिव है, बहुत लोग उड़ जाता है। सुबह के बज रहे हैं 5:50 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विक्रमशिला पुल, भागलपुर। अंधेरा छट रहा है, उजाला हो रहा है। और हमारे साथ इस बार जा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। ये भी जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद तक नहीं जाएंगे, बीचे में उतर जाएंगे। कहाँ उतरेंगे देखने के लिए बने रहिए। सुबह का बज रहा है 6:20 हो रहा है ना। सुबह का 6:20 है। जो बोला हम झूठ थोड़ा बोल देंगे, झूठ नहीं बोलते हम। सुबह का 6:20 बज रहा है और हम लोग ये पेट्रोल पंप आए हुए हैं रिलायंस का। ये यहाँ पर पेट्रोल भरा लिया और पेट्रोल फुल करने का जगह नहीं है, सूसू करने का जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि टॉयलेट वॉयलेट जो होता है ना और सबसे थोड़ा बढ़िया होता है। बट ये क्या किया है, वो जो कुंभ वुंभ में नहीं लगा रहता वो वाला टॉयलेट, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक टॉयलेट। लिखो फेंको, 1 मिनट दिखाई देते हैं। ये वाला जो बोल रहे थे यही वाला है इसके पास। बस वही टॉयलेट था, उसी में टॉयलेट किया हम लोगों ने। और ये जियो पेट्रोल पंप पे भरा लिया। ये बीहपुर के पास है, नौगछिया क्रॉस करके हम लोग बीहपुर के पास है। यहीं पे हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया। बढ़िया है, अभी पूरा एकदम ओस चारों तरफ फैला हुआ है, जबरदस्त। ये देखिए पेट्रोल भरा लिया। अब देखते हैं अगला स्टॉपेज कहाँ होता है। चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे, निकलते हैं अब। ये पेट्रोल पंप वैसे अच्छा है, बढ़िया पेट्रोल पंप। चला जाए हैं। बीयू सिंह आज पूरा एकदम, मतलब हम लोग का डीओ और सब सेंट वेंट सब फेल कर दे रहा है आज ये सुबह सुबह उठ के। तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो गई है और आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में कुल्हड़ वाली चाय। यस, आज मैं पीने वाली हूँ बहुत टाइम बाद। हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए और रोड ट्रिप हो गया फिर से स्टार्ट। और अभी 8:20 हो गए और हम लोग बेगूसराय क्रॉस कर रहे हैं। हम बिगड़े 3 गए, दान धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो भाई इसी बात के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जगदम्बा में। मेरा भाई छोटू, मित्र हैं मिश्रा जी और श्वेता, पीछे है बीयू। अभी इसने वो जो सामने जो सोए हुए हैं उसके ऊपर चढ़ के इस तरफ से उस तरफ से चल रहा था। ये 2-3 बार बेचारे सोए हुए हैं, कुछ बोला नहीं इसको। टाइम क्या हो रहा है? 8:50 हो गया और हम लोग यहीं पे हैं बेगूसराय से थोड़ा आगे जगदम्बा। ये कौन सा जगह है, बीहट है या फिर बरौनी है? चकिया थाना के पास है एकदम, जहाँ से वो मुकामा वाला जो नया पुल बना है ना, 6 लेन वाला, जहाँ से जस्ट स्टार्ट होता है। अच्छा, उसका नाम राजेंद्र पुल है, मुझे पता नहीं था, वो छोटू बता रहा है। नियर बाय एनटीपीसी के बगल में। और वो राजेंद्र पुल जो बन रहा है उसके जस्ट बगल में एकदम, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से मेरे ख्याल से, वहीं पर है ये ढाबा है जगदम्बा। वहाँ चाय पी रहे हैं हम लोग और चाय बढ़िया, मतलब अच्छा चाय। वैसे बिहार में क्या है ना, आप कहीं भी चाय पिए आपको A1 चाय मिलेगा। तो 8:50 में यहाँ है। अब इसके आगे देखते हैं अब कहाँ रुकते हैं। A few moments later. तो ये है नया बना हुआ राजेंद्र पुल, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम। 6 लेन है और मोकामा और बख्तियारपुर को जोड़ती है। मस्त रोड है, जबरदस्त।
मोदी जी ने किया था इसका उद्घाटन। बगल में देखिए गंगा जी। Two hours later. टाइम हो रहा है 10:15 और हम लोग फतुहा का जो बाईपास है जहाँ से हम लोग कट मारेंगे और जाएंगे सीधा बिहटा। पटना को हम लोग कर रहे हैं बाईपास, क्योंकि जाम लगता है और ट्रैफिक होता है तो हमारा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बाईपास कर रहे हैं। बट उसको बाईपास करने से पहले फतुहा से जहाँ हम लोग टर्न लेने वाले थे रिंग रोड में पटना वाला, उससे हल्का सा आगे जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं दनियामा। दनियामा में मछली वछली फेमस है बहुत ज़बरदस्त, तो हम लोग बस देखने जा रहे हैं। अगर कुछ समझ में आएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बट हाँ, दनियामा हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत नाम सुना है और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि दनियामा में आप ट्राई करिए मछली, और दनियामा सच में फेमस भी है मछली के लिए, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं ज़रा जाके मछली कैसा है वहाँ का। सागर जो है इसका थोड़ा रिव्यू देखा है हमने, तो यहीं लगाते हैं और पूछते हैं भाई। खाली खाली सा है अभी, क्योंकि सुबह का 10:30 ही बज रहा है, तो ज़्यादा भीड़ है नहीं। इतना बैठिए इधर। इस तरफ भैया का किचन है, दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये है, ये आपका झींगा, बड़ा झींगा, ये छोटा झींगा, ये मछली का वैरायटी वगैरह देखिए। अब मैंने इनको बोला कि भैया आपका जो सबसे अच्छा है वही हमको दीजिए, 2 प्लेट, एक करी दीजिए, एक फ्राई दीजिए। इधर से भैया लोग देख के ऑर्डर देते हैं। देख के तो टेम्पटिंग ही लग रहा है। किचन ये है, यहाँ पे चल रहा है ज़बरदस्त। ये देखिए मस्त छना रहा है। फिश फ्राई बहुत अच्छा है, फिश फ्राई भी खाया, बहुत अच्छा लगा। करी चावल खाना है, ये मछली है, रोहू है, ये रोहू और चावल, अब ये खाएंगे। फिश फ्राई तो अभी तक खाया, बड़ा अच्छा लगा। अब ये खा के फिर ओवरऑल रिव्यू देते हैं। खा के अब वीडियो नहीं बनाते हैं, पर पहले खा लेते हैं, फिर रिव्यू देंगे गाड़ी में बैठ के। 2000 years later. दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और ये जो आप देख रहे हैं सड़क, ये बेसिकली बिहटा का है। हम लोग बिहटा को क्रॉस करें अभी जस्ट, और वहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, इसलिए डस्ट है यहाँ पे। बट अभी जो हम लोग रिंग रोड कवर करके आए फतुहा से बिहटा, टोटल पटना को बाईपास करके जो है वो ज़बरदस्त है, मतलब अल्टीमेट रोड है, एज गुड एज हैदराबाद का ORR। इनफैक्ट हो सकता है उससे बेटर, तो बड़ा अच्छा रोड है। बट हाँ, उसके आगे फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे डस्ट है और सिंगल लेन है। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला इस तरह से। ये जब हो जाएगा कंप्लीट तो इधर भी ज़बरदस्त वैसा ही रोड रहेगा जैसा कि रिंग रोड में था। तो ये है स्टेटस अभी का। 11:30 बजे पटना हम लोग पहुँच गए। वैसे दनियामा में हम जो खाना पीना खाए वो मछली वगैरह, उसमें हमारा 45 मिनट्स गया, इसकी वजह से लेट हो गया। नहीं तो मान के चलिए हम लोग 11 बजे पटना पहुंच गए थे। सुबह चले कितने बजे थे? सुबह हम लोग 4:45 में चले थे और 11 बजे पटना हम लोग मान के चलिए पहुंच गए। दनियामा का फ़िश कैसा था? दनियामा का फ़िश ओके था, ठीक था, अच्छा था। कुछ डिश ज़बरदस्त था। 1-2 फ़िश उन्होंने जो खिलाया वो बहुत गजब टेस्टी था। बट झींगा जो उसने खिलाया, झींगा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोग को आदत है झींगा को थोड़ा सा क्लीन करके उसको बना के उसको उसका खाल वाल नहीं, उसका वो ऊपर का जो परत वगैरह रहता है वो सब निकाल के खाने का। बट यहाँ पर ऐसे ही फ्राई कर दिया था, इस वजह से उसमें मज़ा नहीं आया। उसके अलावा जो भी फ़िश था बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा, रिकमेंडेड, अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छा डिश है। और अगर फ़िश के शौकीन हैं आप और पटना की साइड से गुजर रहे हैं तो दनियामा ज़रूर जाइए। तो भागलपुर से पटना अगर आपको आना है बाय रोड, तो आपको रोड बेसिकली ख़राब कहाँ मिलेगा? वही कहलगांव से भागलपुर वाला सेक्शन, मान के चलिए नौगछिया तक थोड़ा सा रोड ऊपर नीचे है। और उसके अलावा बेगूसराय में हल्का फुल्का थोड़ा सा जाम मिल सकता है, वो भी आपके नसीब पर है। अगर आप लकी हैं तो नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं अनलकी हैं तो थोड़ा सा जाम मिलेगा,
थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं कि अल्टीमेट, बहुत थोड़ा सा जाम मिलेगा। उसके अलावा फिर पटना में हल्का फुल्का। उसके बाद हर जगह रोड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्प्रूव हुआ है रोड। लेकिन हाँ, अभी भी इम्प्रूवमेंट का ज़बरदस्त स्कोप है, लेकिन रोड पहले के मुताबिक बहुत अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आ सकते हैं आराम से स्मूथली ड्राइव करके। तो हम लोग आ गए हैं सोन नदी के पास और आप देख रहे हैं ये सोन नदी का नज़ारा, और ये ब्रिज के ऊपर हमारी गाड़ी जो है अग्रसर होती है। इस पुल का नाम है कोइलवर पुल। क्यों? क्योंकि सामने में कोइलवर का गांव है। कौन है भाई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को देख के बहुत स्माइल कर रहा था तब से। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, यू नो, आई डोंट नो व्हाई। क्या पता हम लोग आगे रुकवा लें। आइए मीट भात खा लीजिएगा। मटन भात। 2 minutes later. तो पहली बार बिहार में जनस्वराज को जाते हुए देखा। जनस्वराज का यहाँ पे काफिला चल रहा है मस्त। शायद पीके भी हैं, शायद, नॉट श्योर। हाँ है, हाँ बिल्कुल है। प्रशांत किशोर है, राजदीप सरदेसाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये जनस्वराज का काफिला जा रहा है, राजदीप सरदेसाई पीके का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे गाड़ी के जस्ट पीछे वो वाली गाड़ी में जा रहे हैं। आपको दिखाया मैंने एक छोटा सा झलक, ये देखिए। बिहार में क्या है ना, अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है। आज कौन सा, अभी एक भी इलेक्शन नहीं हुआ। आज कौन सा डेट है? 4 नवंबर है आज। 4 नवंबर है। हम भाई एकदम निष्पक्ष आपको बता रहे हैं कहानी। वो ये है कि हमारी तरफ भागलपुर साइड और अंग क्षेत्र में, इन प्रॉपर अंग क्षेत्र में, मतलब कि बांका हो गया, भागलपुर हो गया, खगड़िया हो गया, पूर्णिया भी मान सकते हैं हम, इन सब इलाके में जनस्वराज का कुछ खास है नहीं। तो इसलिए उधर लोग जो है ना पहले वाले ही पैटर्न पर वोटिंग करने का सोच रहे हैं। मतलब जो लोग महागठबंधन के समर्थक हैं उन लोग महागठबंधन को ही देंगे, और जो लोग एनडीए समर्थक हैं वो लोग एनडीए को ही देंगे। यही है पैटर्न इस बार। और जनस्वराज का सुनने में आ रहा है कि ज़्यादातर प्रचार जो है ना वो पटना से आगे वाला एरिया, जो कि जैसे बक्सर हो गया, आरा हो गया, सिवान हो गया, रोहतास हो गया, सुपौल हो गया, ये सब एरिया में ज़्यादा हो रहा है। और इसके आसपास का एरिया, इस तरफ का डिस्ट्रिक्ट, और इस तरफ हम आए नहीं हैं बिहार में, इसलिए मुझे इस तरफ का आइडिया नहीं है। बेसिकली वो रीजन जो भोजपुरी बोलता है उस तरफ का हमको आइडिया ज़्यादा है नहीं। और सुनने में आ रहा है कि इनका ज़्यादा जोर उसी एरिया में है। तो जनस्वराज का मुझे लगता है अगर कुछ सीट वगैरह भी आता है तो उसी तरफ आएगा। वैसे लोगों ने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हुआ है इनसे कि ये लोग बिहार बदलेंगे और इनका नज़रिया अलग है, जो कि मुझे भी लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि आना चाहिए, एक नई पार्टी आना चाहिए बिहार में। अभी सिर्फ डुओपोली चल रहा है, मतलब एनडीए और महागठबंधन का डुओपोली चल रहा है। तो इसलिए अगर कोई नई पार्टी नए सोच के साथ आती है तो अच्छी बात है, आना चाहिए। और उनको एक विपक्ष में बैठने का मौका, विपक्ष में नहीं तो कम से कम सदन में बैठने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि आप मुद्दे उठा सकें और नया विचार ला सकें। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। इस बार तो जनस्वराज का मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास होने वाला है। बाकी जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक ऑब्वियसली रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि ब्लॉग हम ऑब्वियसली 1 महीना लेट डालते हैं यूजुअली। तो तब तक तो रिजल्ट आ चुका, और तब तक अगर कुछ उलट हुआ है तो हम ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि पावर में फिर से एनडीए ही आने का चांस है फिर से। और वही है, वही सेम रहेगा। वैसे ही राजद को जितना वोट आता है उसी के आसपास राजद को मिलेगा, और जनस्वराज थोड़ा बहुत डेंट जहाँ भी करेगा वो एनडीए को ही करेगा, महागठबंधन को नहीं। महागठबंधन का वोट जो है इंटैक्ट है, उनको जो वोट देगा वो उन्हीं को देगा, वो जनस्वराज को नहीं देगा। जनस्वराज को जहाँ भी वोट मिलने वाला है वो एनडीए का टिकट कट के उनको मिलेगा, जो कि कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी यही इस बार का तो यही लग रहा है। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ये आए और वो आए, ये आए ना आए, ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि जो मैंने देखा अभी पिछले 15-20 दिन में, मैंने जो घर पे देखा रह के बिहार में, वो उससे मुझे ये लग रहा है। जनस्वराज का मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है। उन लोगों ने बेसिकली सोशल मीडिया पे और टीवी पे, इन सब पे उन्होंने अच्छा पब्लिसिटी किया है अपना, जिससे कि एक थोड़ा माहौल तो उन्होंने
सोशल मीडिया पे डिजिटली अच्छा बना दिया है, बट ऑन ग्राउंड नहीं है। ऑन ग्राउंड जो लोग रियल वोटर्स हैं, उन लोग एक्चुअली उनसे अगर आप वोटिंग के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो 5 मिनट में एक बार भी उन लोगों को ख्याल भी नहीं आएगा कि उन लोग जन स्वराज के बारे में बात करें। उन लोग पुराने ही पैटर्न पे चल रहे हैं। मेरे एरिया का यही बात है, भागलपुर के एरिया का यही कहानी है अभी, विच इज़ सैड। नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई नई पार्टी आई है, कोई नया आदमी आया है जो कि बहुत ही रियल मुद्दे उठा रहा है, तो उसको थोड़ा सा फोकस मिलना चाहिए था, लोगों को उसको सीरियसली लेना चाहिए था। बट बिहार डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का माहौल, मतलब हर स्टेट डिफरेंट है, तो उसी तरह बिहार भी डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर टिके रहे 15 साल तो वो पावर में आएंगे, बट 15 साल के पहले तो उम्मीद मुझे तो कम लग रहा है। मतलब आपको ये जो भीड़ दिख रहा है ना, बोलते हुए ख़राब लग रहा है, बट ये मैनेज्ड भीड़ है। मतलब ऑर्गेनिक भीड़ मुझे तो नहीं लगता ये है, क्योंकि मैंने और सब इलाके में भी देखा, तो मुझे ऑर्गेनिक सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे उनका। जो जिन लोगों ने खड़ा किया है, उन लोग अपने लोगों को जुटा रहे हैं, ला रहे हैं, उस तरह का कहानी है। टाउन में पूरा जाम लगा हुआ है भयंकर, तो वही हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे। जाम से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं हल्का फुल्का। ऑब्वियसली अब टाउन के थ्रू जाएंगे तो जाम वाम ये सब तो मिलेगा ही, बट ये शॉर्ट दिखा रहा था डिस्टेंस, इसलिए हम लोगों ने ये डिस्टेंस लिया। बिहिया को क्रॉस कर रहे हैं और अभी जस्ट जाम से बाहर निकले। बिहिया टाउन जो है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको नाम से पता होना चाहिए, नाम से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लैंग्वेज भोजपुरी। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति इसी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई और चारों तरफ देश विदेश फैल गया। भोजपुरी लैंग्वेज अभी बहुत जगह बोला जाता है, बहुत सारे देश में बोला जाता है। एक तो वो बात, दूसरी बात यही वो टाउन है जहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया था। इसी टाउन से उनका जन्म यहीं हुआ था। तो ये दो चीज़ के लिए फेमस है भोजपुर। अब अभी बज गया 1 दोपहर का और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बिहिया। अभी के हिसाब से ये दिखा रहा है कि हम लोग रीवा पहुंचेंगे रात को 9 बजे, जो कि यहाँ से भी और 8 घंटा है। तो देखते हैं रीवा पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, टारगेट तो वही है। सिंह बिस्किट एंजॉय कर रहा है। वैसे वो घर पे बिस्किट खाता नहीं है, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और बाहर कहीं कुछ खाना नहीं है। Continue for 800 meters. डिपेंड करता है इसके मूड पे। अभी इसका कुछ लग नहीं रहा है सर। लेट्स सी कब तक व्यू सिंह का लंच होता है। सब खोल रहे हैं क्या? हो रहा है हो गया। हाँ, जरा टिक्की चेक कराया गया। बेसिकली इन लोगों को लगता है कि कोई कैश तो पेड नहीं कर रहा है। ओह अच्छा, इलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कैश बहुत लोग। आप लोग सिंह लाइफ वेंचर्स को भी फॉलो कीजिए, आई मीन सब्सक्राइब कीजिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहना यही चाहेंगे कि 4:15 हो गया और हम लोग उत्तर प्रदेश आ गए हैं, चंदौली। क्या आपने सुना हम लोग कहाँ गए? उत्तर प्रदेश हम लोग एंटर कर चुके हैं फाइनली, और बहुत लेट हो गया। क्यों हुआ लेट इसलिए हुआ क्योंकि बीयू सिंह खाना खाने में बहुत नाटक किया 2-3 बार, तो उसको खिलाने के चक्कर में लेट हुआ। जैसे कि यही खिला रहे थे, बताइए एक बार भी लग रहा है आपको इनकी शक्ल से लग रहा है कि इन्होंने खिलाया होगा? सनसेट होता होगा। कहते हैं सनसेट नहीं देखना चाहिए, तो आप लोग स्किप और अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए रास्ते पर नजर रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। मित्रजनों, शाम के हो रहे हैं 5:15 और हम लोग हैं सहसपुरा में। सहसपुरा जो कि मान के चलिए बनारस से 20-30 किलोमीटर आगे हैं बस, मतलब मध्य प्रदेश की तरफ
जगह का नाम है सहसपुरा और बनारस से 30 किलोमीटर आगे एमपी की तरफ है। तो यही है अभी का अपडेट। शाम ऑलमोस्ट हो गया है, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है। आपने बगल में देखा डगमगपुर, वो देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है डगमगपुर, दीक्षितपुर, वो सब आजू बाजू है इस तरफ। डगमगपुर आगे है, दीक्षितपुर साइड में है। मेरा तो अब अभी तक का अपडेट यही है। हाँ, पचमेरा पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, नहीं पचमेरा, मैंने नहीं पढ़ा पचवेरा, पचमेरा। और मुझे पता भी नहीं है वो जगह, इसलिए ओके, बाय बाय। थोड़ा सेफ ही चलते हैं। आगे आ रहा है कैलहत, ये सब जगह, मतलब जो लोग लोकल होंगे उनको पता होगा, हमें ये पता नहीं है, हम लोग इस तरफ के नहीं हैं। जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। बट हाँ, हमारा जो टारगेट था कि 8 बजे तक, गूगल मैप दिखा रहा था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग रीवा, वो अभी बढ़ के रुकते रुकाते हो गया है 10। उसका रीज़न ये है कि अभी जस्ट रुके थे हम लोग थोड़ी देर पहले, वो बनारस का जो बाईपास है वहाँ पर कुछ सामान लिया पीयू के लिए, खुद के लिए कुछ। और उसके पहले हम लोग रुके थे भोजपुर के पास एक ढाबा था, वहाँ रुके थे। वहाँ बीयू को थोड़ा खिलाया गया दाल चावल, उसके लिए रुके थे। और बीयू का थोड़ा खाने में नाटक रहता है, तो ऑब्वियसली 5 मिनट का खाना इसने एक घंटे में खाया। इस बीच हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। बात तो हमने नहीं किया, बट हमने उनकी बातें सुनी। सब लोग इलेक्शन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो उन लोग भी वही जाति वाला आंकड़ा सेट कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा जाति इस तरह से वोट करेगा, वैसा जाति इस तरह से वोट करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने में, तो इस वजह से भी थोड़ा हो सकता है हमें टाइम ज़्यादा लग गया हो। और जाना है हमें, लेकिन उसके लिए हमें लगने वाले हैं पूरे 2.5 घंटे। जी हाँ, रश है, भीड़ भाड़ है, लोग हैं। मऊगंज का मार्केट है ये, मऊगंज फुल बिजी सा, एकदम मस्त, पूरा तड़क भड़क। जो सेकंड टियर टाउन, जो फोर्थ टियर टाउन वाला तड़क भड़क होता है, वैसा ही फुल लग रहा है। और हम लोग पहली बार आ रहे हैं इस इलाके में, हम लोग इधर आए नहीं थे। 2 hours later. गुड मॉर्निंग मित्रों, सुबह के बज रहे हैं 11:30, नहीं 12 बजे एक्चुअली। कल रात को हम लोग अपडेट देना भूल गए। कल रात को हम लोग आ गए यहाँ संजय दुबरी नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ आ गए थे। रीवा से थोड़ा सा आगे है, सिद्धि करके एक जगह है, उसके पास में है। सिद्धि एक टाउन है, अच्छा टाउन है, उसके पास में है, तो वहीं आ गए, वहीं चेकआउट कर लिया। और ये रिज़ॉर्ट में जहाँ पर हमने चेक इन करा, इसका नाम है, होटल है, रिज़ॉर्ट क्या बोलें, तो इसका नाम है राजन जंगल रिज़ॉर्ट। राजन जंगल रिज़ॉर्ट स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हमने चेकआउट कर लिया। ये है इसका प्रॉपर्टी, आगे पीछे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक इन कर लिया कल रात को, और हमें रूम मिला, ये स्वीट रूम दिखाते हैं, वो रूम भी दिखाते हैं। तो रीवा से थोड़ा सा कट मार के, रीवा आने से पहले ही थोड़ा सा कट मार के हम लोग सिद्धि टाउन होते हुए आए इधर। और इतना सीनिक है वो एरिया, इतना अच्छा लग रहा था वो, तो मुझे बार बार अफसोस हो रहा था कि वो अगर दिन में क्रॉस करते वो एरिया तो कितना अच्छा लगता। बहुत ही सीनिक वो एरिया है, बट फिर कभी कोशिश करेंगे उधर से ड्राइव करने का दिन में, जिससे कि वो थोड़ा एरिया एंजॉय करें। ये देखिए, ये है होटल, यहाँ पे नाम देखिए ये है। और हमें जो रूम मिला है वो ये वाला है, और उस रूम के साथ ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये टेरेस इसी रूम का है, उस रूम के साथ आता है। रूम पूरा चारों तरफ शीशे का है, तो काफ़ी अच्छा व्यू, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये होटल का कुछ इंक्लोजर इस तरह से है, चारों तरफ जंगल है, ये संजय दुबरी जंगल है, टाइगर रिजर्व है ये। होटल देखिए, ये सब होटल का प्रॉपर्टी है। पार्किंग उस तरफ है पार्किंग, इस बिल्डिंग के पीछे। चलिए आपको रूम दिखाते हैं।
यहाँ पे ये मेरा चाय है, मैंने पी लिया है। और ये है रूम। श्वेता अपना चाय पी रही है, अभी सिंह मस्ती में कर रहा है। पी लिया। ये हमारा ये बैग 3 रखा हुआ है यहाँ पे। और ये रूम थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं, जैसे कि आपको आइडिया लगेगा। हाँ, ये कर्टन गिर गया उधर। ये बेड इतना बड़ा है, हमको लगता है इस पे 5-6 लोग सो लेंगे आराम से। व्यू तो खैर रूम हाँ पूरी रात गोल गोल घूमता रहता है, कभी उस कोने रहता है, कभी इधर रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। हाँ, ये रोटेट मतलब पूरा रात को उठेगा, उठ के हाँ रात को उठ के बैठ जाएगा, बैठ के देखने लगेगा चारों तरफ, फिर सो जाएगा। इस तरह से करता है। तो खैर बच्चे लोग इस तरह करते ही हैं। तो बेड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इस पर आराम से 4 लोग आराम से ईजिली, बड़े लोग एडल्ट सो जाएंगे। मतलब वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप सोएंगे तो 4 लोग ईजिली आ जाएंगे। और इस रूम के साथ ये अटैच्ड बाथरूम है। और बाथरूम से पहले ये अटैच्ड ये एरिया भी इस रूम के साथ ही आता है। आप सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। वो चेयर वगैरह है जो कि आप बाहर वो टेरेस की तरफ बिठा के बैठ सकते हैं। और ये बड़ा बाथरूम, बाप रे बाप, बाथरूम देखिए, इतना बड़ा बाथरूम। ये बाथटब वगैरह सब है। तो यही मुझे रूम दिखाना था आपको। इसके लिए मैंने सोचा एक थोड़ा सा रूम टूर दे देते हैं राजन जंगल रिजॉर्ट का। पहले खाना खा लो फिर सोना भाई, पहले खाना खा लो। तो अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है हमने। ये रूम हम लोग को पड़ा 1800 प्लस जीएसटी जो भी है। और बट इस रूम का कॉस्ट 4500 है। हम लोग ऑफ सीज़न आए और ऊपर से रात को 11:30 बजे लगभग, नहीं हम लोग 11 बजे आए। तो इन्होंने मतलब हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब। हाँ हाँ 11:30 बजे आए, 11:30 बजे आए तो इन्होंने मतलब प्रॉपर हमारे लिए प्रॉपर इन्होंने डिनर बनाया। होटल अच्छा है, बहुत ही हाइजीनिक और बहुत अच्छा विचार, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने केयर किया हमारा। बट हम मतलब इतने रात को ईजिली अगर हमें कुछ भी बोलते प्राइस तो हमें देना पड़ता। बट हमने एक बार रिक्वेस्ट हमने एक बार रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा कम कर दिए। तो हमने एक बार रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा कम कर दीजिए, तो ईजिली कम कर दिया फटाक से। और उसके बाद से बहुत केयर कर रहे हैं, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, फुल प्रॉम्प्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त। एक्टिव भी है, आप एक बार कॉल कीजिए तुरंत आते हैं। हाँ तो ये कॉल सारी चीज़ें अच्छी लगती है। जगह कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बट ये मैटर करता है कि आपके पास सर्विस प्रॉपर मिल रही है आपको कि नहीं। सर्विस प्रॉपर और बहुत ही काइंड, मतलब हाँ, जो kind भी मांगे है जो मांगे जिस तरह से मांगे फट से देते हैं और पूछते रहते हैं और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, इस तरह से बहुत वो यही होता है। अगर आप थोड़ा कमर्शलाइज्ड एरिया से थोड़ा सा हटकर अगर आप जाते हैं ना कहीं पे, तो पूरा माहौल बदल जाता है, इंसानियत दिखने लगता है कि इंसानियत एक्चुअली होता क्या है। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप इस तरफ आते हैं तो राजन होटल रिजॉर्ट में रुकिए। गंगा किनारे वाले की तरफ से हाईली रिकमेंडेड, और अच्छा है, अच्छा एरिया है। आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ आप देखिए पहले, आपको कितना अच्छा लगेगा यहाँ पे। और विंटर्स में अगर आप आएंगे तो मुझे लगता है विंटर्स में तो और अच्छा लगेगा आपको। और डरने की कोई बात नहीं है अगर आप बच्चे के साथ आते हैं, क्योंकि जंगल एकदम सटा हुआ है। लेकिन जंगल जो है इंक्लोजर में है, जंगल पूरा पैक्ड है, तो कोई जानवर वगैरह इस तरह नहीं है कि जंप करके बाहर आ जाए। ऑब्वियसली कभी कभी आ ही जाता है कैसे ना कैसे, बट यहाँ पर जंगल पैक्ड है तो उसका कोई डर नहीं होगा आपको। डर भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। जैसे रात को भी हम लोग आए, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे हम कहाँ आ गए। जैसे हम लोग कान्हा गए थे, कान्हा खुला जंगल है तो वहाँ थोड़ा डर लगता है। वहाँ भी कुछ होता नहीं है, होता तो है ही हर जंगल के आसपास, बट वहाँ क्या है कि वहाँ बोल देते हैं कि भाई खुला जंगल है। और स्पेशली जब आप खुद अकेले हो, मतलब हस्बैंड वाइफ और जो भी साथ में, और बट बच्चे होने के बाद ना आप थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने बिल्कुल, तो उस हिसाब से अच्छा है। और कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भी बस खेल रहे हैं। तो अभी क्या है ना, सफारी वाला जो ब्लॉग है वो हम लोग पहले तो ये बिहार से भागलपुर वाला जो ट्रिप है इसको कंप्लीट करेंगे। बिहार से भागलपुर का हम लोग दिखा देंगे कैसे पहुंच रहे हैं, सेकंड डे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट डे कहाँ रुके, इस तरह से सब कुछ दिखाने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, नहीं बिहार से भागलपुर हम क्या बोल रहे हैं, बिहार से हैदराबाद वाला अगर कंप्लीट हो जाएगा, सफारी ब्लॉग अलग से आएगा। जो भी हम लोग सफारी कर रहे हैं या राकेश जो भी सफारी करने वाले हैं,
तो वो अलग से ही एक उसका व्लॉग बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए रोड ट्रिप वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये सब ब्लॉग डालेंगे। तो अभी खाना पीना खाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर रोड पे मिलते हैं।